हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कन्या राशि के बारे में जानकारी दूंगा। 18 महीने तक अब आपकी राशि पर ही केतु रहेगा। 1.5 साल तक आपकी राशि पर केतु रहेगा, तो इसका क्या फल होगा। इसे पहला केतु, प्रथम केतु भी कहते हैं। अगर आप अपनी चंद्र कुंडली खोलेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे तो चंद्र कुंडली के पहले भाव में 6 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ पर चंद्रमा भी लिखा हुआ होगा, तभी आपकी कन्या राशि होगी। कन्या राशि का कौन सा नंबर है? 6 नंबर। तो जो राशियाँ हैं 12 राशियाँ, उसमें छठा नंबर जो है वह कन्या राशि का होता है और चंद्र कुंडली भी 6 नंबर अंक से ही बनती है। और गोचर की सारी स्थितियाँ, क्योंकि यह केतु का गोचर है, अब कन्या राशि पर तुला राशि को छोड़ देगा। अब कन्या राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। कब करेगा? दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से लेकर 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक ये पूरी अवधि जो है कन्या राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, इस बारे में आज बात करेंगे। तो आपकी राशि पर ही केतु रहेगा, तो क्या यह नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा करेगा? तो फ़ायदा करेगा तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और अगर नुकसान वाली स्थिति है तो किन बातों पर आपको इस 1.5 साल में ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी चंद्र राशि कन्या राशि है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और 1.5 साल में आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। केतु जो है भय का कारक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसी प्रकार का व्यर्थ भय या चिंता इस समय में रह सकती है, बढ़ सकती है। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें, व्यर्थ का भय ना पालें। हाँ, बहुत सी बार देखा गया है कि गलत काम करते हैं और फिर डर लगता है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जो समाज की नज़रों में, सरकार की नज़रों में गलत हो और फिर आपकी चिंता बढ़ जाए, भय बढ़ जाए। व्यक्ति भयभीत तभी होगा जब वह काम गलत करेगा, और गलत काम अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है तो फिर भय किस बात का। तो कन्या राशि वालों को 1.5 साल तक इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपको भयभीत होना पड़े, या फिर उससे समस्या भी बढ़ सकती है। तो 1.5 साल तक आप, वैसे तो गलत काम व्यक्ति को करना ही नहीं चाहिए, लेकिन 1.5 साल में आपको विशेष ध्यान लगाना पड़ेगा और गलत कार्यों से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। स्वभाव में थोड़ा अकड़ूपन हो, आप लोगों की सुनते नहीं हैं, अपनी बात को ही ऊपर रखते हैं। अगर ऐसा स्वभाव आपका है, आपकी कन्या राशि है और स्वभाव में अकड़ूपन है, अकड़ है, तो अब आप सावधान हो जाएं। और अगर आपका स्वभाव विनम्र है, बहुत अच्छा है, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। केतु से इस 1.5 साल में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन कन्या राशि वाले जातक सभी एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का स्वभाव बहुत तेज भी होता है, स्वभाव में अकड़ूपन भी होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको थोड़ी सी अपने स्वभाव में विनम्रता लाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और अगर विनम्रता, शालीनता, नम्रता अपने स्वभाव में नहीं लाएंगे तो समस्याएं बढ़ सकती है। कोई कुछ बात कह रहा है और आप अकड़ कर बैठ गए तो फिर वह बात नहीं बन पाएगी और फिर समस्या बढ़ेगी। चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, तो अकड़ बिल्कुल ना रखें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। विचारों में बार बार परिवर्तन आ सकते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, बार बार विचार बदलना, ऐसी स्थिति बन सकती है इस केतु के प्रभाव से। इसलिए विचार स्थिर रखें, जो आपने सोचा है उस काम को अच्छे ढंग से मेहनत पूरी करें, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बार बार विचारों में अगर परिवर्तन आ रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपकी राशि पर केतु का प्रभाव शुभ नहीं है। और केतु जब भी अशुभ होता है, ऐसी स्थिति में गणपति और भगवान शिव की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। यह सभी के लिए, कन्या राशि हो चाहे अन्य राशि हो। केतु और राहु के दोषों को दूर करने के लिए गणपति की पूजा और भगवान शिव की कोई भी पूजा अगर आप करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, शिव स्तुति करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
कन्या राशि पर केतु वैसे बुरा प्रभाव तो नहीं देता है, लेकिन शरीर में हल्की सी नरमी रह सकती है, कमजोरी, नरमी। तो आपकी जो दिनचर्या है उसमें खान पान को सुधारें। कोई फिक्स भोजन या आपकी पसंद है कि मुझे तो यही खाना है, ऐसा बिल्कुल ना करें। हर प्रकार का भोजन आप सेवन करें, शुद्ध सात्विक अच्छा भोजन हो उसे करेंगे तो शरीर में मजबूती रहेगी, नरमी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस बात पर भी ध्यान दें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि आपकी राशि पर ही केतु आ गया है। अगर आपकी कन्या राशि है, वाहन बहुत तेज़ी से चलाते हैं। वैसे तो वाहन तेज़ी से चलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बहुत पैसा खर्च करके उस वाहन को खरीदा है, कोई मुफ्त की वस्तु तो नहीं है। इसलिए उसको सावधानी पूर्वक चलाएं और अपने शरीर का ख्याल रखें। छोटी छोटी चोटें इस केतु के प्रभाव से आती है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहता है, तो इस बात पर भी ध्यान जरूर दें। अगली स्थिति, संतान से संबंधित चिंता रह सकती है। मान लीजिए संतान है, पढ़ाई नहीं कर रही है या उसका स्वास्थ्य नरम है, तो उससे संबंधित कोई चिंता आपको रह सकती है। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतान की भी अपनी कुंडली है, उसकी भी अलग राशि है, उसकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही है, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। हाँ, उसकी दशाएं अच्छी नहीं हैं, उसकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ी सावधानी और ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो संतान से संबंधित थोड़ी बहुत चिंता आपको रह सकती है, और संतान होते समय भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी बहनें जिनको अब संतान होने वाली है इस अक्टूबर के बाद या 18 मई 2025 से पहले संतान होगी, तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी कन्या राशि है तो संतान होते समय थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए। पहले से ही अगर आपका स्वभाव बहुत तेज है तो अब आप ध्यान देवें। गुस्से में थोड़ी कमी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, ठीक स्थिति रहेगी, और गुस्सा ज़्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। पेट के रोगों पर भी ध्यान देवें। ऐसा कोई भोजन सेवन ना करें जिससे पेट से संबंधित रोग बढ़ जाए, तो पेट के रोगों पर विशेष ध्यान देवें। और किसी ने आपको अगर कुछ कह दिया है, मान लीजिए समाज का व्यक्ति है, परिवार का व्यक्ति है या कोई मित्र है, किसी ने कभी कुछ गलत बात कह दी, तो उसका बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। प्रेम पूर्वक उस बात को निपटाना इस समय में ठीक रहेगा। तो इस बात पर भी ध्यान देवें और ज़्यादा बिल्कुल ना सोचें। कि बहुत सी बार होता है किसी ने कुछ कह दिया और हम उसे सोचे जाते हैं, सोचते रहते हैं। चाहे पति ने कुछ कह दिया, चाहे पत्नी ने कुछ कह दिया, चाहे पिताजी ने कुछ कह दिया या माँ ने कह दिया या संतान ने कुछ कह दिया, व्यर्थ सोचेंगे तो समस्या आपको होगी। कोई बड़ी स्थिति तो खराब होने वाली नहीं है, लेकिन सोचना भी एक बीमारी है, तो व्यर्थ सोचना नहीं है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो ज़्यादा बिल्कुल ना सोचें। और एक बात और है कि आप स्वयं अकड़ू हैं, आपका स्वभाव तेज है और आप दूसरों को कमज़ोर समझते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं रहेगा, तो इस बात पर भी ध्यान देवें। दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें। पत्नी पर थोड़ा सा ध्यान देवें या पति पर थोड़ा सा ध्यान देवें, उनसे व्यवहार अच्छा रखें तो ठीक स्थिति रहेगी। अगर पार्टनरशिप का कोई काम कर रहे हैं, व्यापार है, तो थोड़ा सा रोज़ उस व्यापार पर ध्यान देवें, पार्टनर पर भी ध्यान जरूर देवें। गुप्त रोग है किसी प्रकार का, जैसे यूरिनरी समस्या है, पथरी की समस्या है या और कोई गुप्त रोग है, तो थोड़ा सा ध्यान इस समय में ज़रूर देना चाहिए। और एक बात और है कि शादी का रिश्ता भी इस समय में अवश्य आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप अकड़ू स्वभाव के हैं, तो फिर रिश्ता बन नहीं पाएगा। और आपका स्वभाव विनम्र है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो वहाँ पर भी बातचीत में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। शादीशुदा हैं, पति के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें या पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। मान लीजिए कोई पुरुष है और पत्नी का स्वास्थ्य अब नरम हो रहा है अक्टूबर के बाद, तो ध्यान देवें। या कोई महिला है, शादीशुदा है, पति के स्वास्थ्य में नरमी है, तो उनके स्वास्थ्य पर भी अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर देवें। अपनी उन्नति के लिए, अच्छा पैसा आए, इसके लिए आप इस समय में बहुत अच्छी मेहनत भी करेंगे, प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। कामकाज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यात्राओं का योग भी बनेगा, विदेश यात्रा या दूर यात्रा का योग भी बनेगा, लेकिन यात्राओं में थोड़ी सावधानी जरूर रखें।
आवश्यक यात्रा हो तभी करें। बाकी अनेक यात्राएं ऐसी बन सकती है, बाहर जाने का योग बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, धर्म में रुचि लेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया कि केतु अगर बुरी स्थिति में है तो गणपति शिव, भगवान शिव की उपासना करेंगे तो कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है। लेकिन नास्तिक बन गए तो फिर समस्या बढ़ सकती है। आपकी राशि पर ही केतु रहेगा 1.5 साल तक, इसलिए मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। मेहनत से बिल्कुल ना घबराएं, लाभ जरूर मिलेगा। मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा, जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा। इसलिए यह भी अच्छी स्थिति है, मेहनत करेंगे लाभ मिलेगा। और इस 1.5 साल में अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ऐसी कोई स्थिति बन गई कि अब प्रेम विवाह करना है, तो परिवार के सदस्यों से और जिससे प्रेम करते हैं उससे भी विवाह तभी होगा जब उससे बातचीत ढंग से करेंगे। अगर अकड़ू स्वभाव रहा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहा, तो प्रेम विवाह के रिश्ते भी ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो अगर आपकी कन्या राशि है और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो जिससे विवाह करना चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उससे बातचीत में सावधानी रखें, चिड़चिड़ापन ना करें। तो ये सारी स्थितियाँ जो मूल थी मैंने आपके सामने रखी। अगर आपकी कन्या राशि है, वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।